कलेक्ट्रेट में जोमेटो राइडर्स ने टीम लीडर के विरुद्ध किया प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, दी जानकारी। आपको बता दें, जोमेटो कंपनी द्वारा नियुक्त टीम लीडर के विरुद्ध जोमेटो राइडर्स ने शोषण का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। जोमेटो राइडर्स का कहना था कि टीम लीडर उनकी प्रॉब्लम की कोई सुनवाई नहीं करता है और उसका व्यवहार तानाशाह जैसा है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं यही सहारनपुर बंदी यार। क्या मामला है जिसको लेकर आपने आ दिया? सर ये मामला ये है, जोमेटो के पे आउट से संबंधित है। और दूसरा हमारा मामला है, ये जो जोमेटो का टीएल है रवि कुमार, ये लोग इनका जो रवैया है, जो व्यवहार जो है वो तानाशाहपूर्ण है और ये अपनी मनमानी भी करते हैं, रिश्वत वगैरह। हमारा जो पे आउट एक टाइम में हमें 50 रुपये मिलता था, आज वो हम उसके आधे पे आ गए। कंपनी ने सारे इंसेंटिव खत्म कर दिए हमारे, और जो भी हमें मिलता था वो सब खत्म हो चुका है। अब केवल 25 रुपए में हम धूप में घूम रहे हैं। क्या तो अपने घर का निकाल लेंगे, क्या पेट्रोल का निकाल लेंगे, क्या गाड़ी की मेंटेनेंस का निकाल लेंगे। आप खुद समझ आ रहे हो 25 रुपए में क्या मिलता है। और 2.5-3 किलोमीटर के पिकअप होते हैं, इतना ही हमें ऑर्डर आके डिलीवर करना होता है। हाँ जी, आप किसे ज्ञापन देने आए हैं? यहाँ हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए। मांग पूरी नहीं तो क्या करें? आंदोलन करिए। जेवी जैन कॉलेज रोड स्थित कार्यालय पर क्षत्रिय समाज द्वारा किया गया बैठक का आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, क्षत्रिय समाज के प्रमुख लोगों की एक बैठक जेवी जैन कॉलेज रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई, जहां पर बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता अरुण राणा ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार क्षत्रिय समाज से द्वेषपूर्ण नीति अपनाना बंद करे। उन्होंने कहा कि इसके चलते समाज सख्त निर्णय लेने को मजबूर होगा। बेहट में 16 मई को हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की जयंती क्षत्रिय समाज द्वारा मनाई गई थी, जिसमें द्वेषपूर्ण तरीके से क्षत्रिय समाज के लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराना सरकार एवं प्रशासन की मंशा को जाहिर करता है। विनोद कुंडेर। क्या मामला है? बैठक जो हुई है 16 तारीख में, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती थी। वो फतेहपुर से दाऊदपुरा तक आनी थी, लेकिन जब लोग वापस जाने लगे तो वो एक यात्रा का रूप हो गया। भीड़ जब निकलती है तो उस यात्रा के रूप में प्रशासन द्वारा उन कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो अनुचित पूर्ण है। क्योंकि 29 मई 23 में गुर्जर समाज द्वारा जो मयूर भोज जी के एक रैली निकाली गई 30-40 किलोमीटर की 2023 में, वही कहा 2023 में, 29 मई 2023, तो उसमें जो रैली निकाली गई, उन लोगों के विरुद्ध न तो प्रशासन ने कोई स्टेप उठाया, न कोई एफआईआर हुई, न कोई गिरफ्तारी हुई। जब भी धारा 144 लागू थी, आज भी धारा 144 लागू है। तो हम लोगों का कहना यही है, जब आपने वहां उन लोगों के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं की है, तो ये भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि एक समाज को जो है आप उसके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करें या अन्य मामलों में जो है उनको लिख करके भी उन पर बंदिश लगाएं। आप प्रशासन के लिए प्रत्येक समाज जो है वो समान रूप से रहता है और यही उनको मानना चाहिए। आज क्या निर्णय लिया जाएगा? आज निर्णय लिया गया कि हम आज अब ये विज्ञप्ति दे रहे हैं, आने वाले 3-4 रोज में हम एक बड़ी मीटिंग आउट करने जा रहे हैं, और उस मीटिंग को आउट करने के बाद में हम एक ज्ञापन डीएम साहब को देंगे, और उसके बाद उनसे वार्ता करने के पश्चात यदि प्रशासन फिर भी नहीं चेतता है तो कोई बड़ा निर्णय क्षत्रिय समाज लेने के लिए बाध्य होगा। भाई अरुण राणा, सहारनपुर से किसान नेता हूँ, राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से हूँ। क्या मामला है? मामला ये है, यहाँ बेहट में एक क्षत्रिय समाज ने अपना जन्मदिन मनाया, उनका पृथ्वीराज चौहान साहब का। तो सम्राट मीर भोज जी का यात्रा निकाल ली गई, वो नकोड़र गंगो में निकाल ली गई धारा 44 के अंतर्गत। यहाँ भी धारा 44 के अंतर्गत है। तो इन क्षत्रिय समाज को तो मुकदमा करवा दिया प्रशासन ने, उनसे डर गया प्रशासन और सरकार। जो हमारे गुर्जर भाइयों ने निकाली थी, उनको एक भी मुकदमा नहीं कर पाया। तो ये भेदभाव जो है, इसके विरोध में
अब गांव गांव जा करके एक पंचायत का मशवरा किया जा रहा है कि इस सरकार के रवैये को, भेदभावपूर्ण रवैये को कैसे दूर कराया जा, कैसे सरकार की नाक में, आंखों में मिर्च गिरी जा, नाक में नकेल गिरी जा, जो यूं समान रूप से सबके साथ व्यवहार करे। समान व्यवहार नहीं कर रही, क्षत्रियों के साथ अलग व्यवहार है, गुर्जर भाइयों के साथ अलग व्यवहार है। तो इसके विरोध में आज एक बैठक छोटी सी की गई थी, कुछ प्रबुद्ध लोगों द्वारा, 5-7 लोग थे शामिल। तो उसका रोष आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जाहिर कर रहे हैं और गांव गांव में इसकी तैयारी करेंगे। जिस प्रकार से पहले ननौता में पंचायत की गई है, उसी का रूप देने की हम लोग इसे कोशिश करेंगे, क्योंकि कि ये जो भेदभावपूर्ण रवैया है कि एक आदमी को मुकदमा कर रहे जो उन्हें जयंती मनाने के लिए, अरे कहाँ की परमिशन की क्या तोड़फोड़ कर दी, क्या अत्याचार कर दिया, क्या प्रशासन को परेशानी हुई, क्या सरकार को परेशान किया, जो इस तरह से मुकदमा दर्ज किया। उसमें सारे प्रदेश की सरकार लग रही थी नकुड़ गंगों में, सारा प्रशासन लग रहा था, सारे दिन रात भाग रहे थे वहां, तब तो मुकदमा दर्ज नहीं करा। और यहाँ 4 आदमी देख करके मुकदमा, ये बड़ा भारी रोष है राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज में। स्वर्णों में इसका संदेश बहुत गलत जा रहा है। इस सरकार के खिलाफ हम लोगों को बड़े आंदोलन की तैयारी करनी है, गांव गांव जा करके जल्दी ही, चाहे 4 जून से पहले और चाहे 4 जून के बाद बड़ी पंचायत की जाएगी। थाना गागलेडी पुलिस ने ग्राम हरोड़ा में फायरिंग की घटना करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गागलेडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेडी पुलिस ने ग्राम हरोड़ा में फायरिंग की घटना करने वाले 2 वांछित अभियुक्तगण उवैश एवं शाहबाज को गागलेडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा एवं 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, कल सुबह घटना हुई थी और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लड़के हैं जो बाइक से जा रहे हैं, उन्होंने फायरिंग घटना करी है। उसके बाद पीआरबी वहां पे मौके पहुंचती है और एक तालाब है जिसमें से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। ये घटना हरोड़ा में हुई थी, हरोड़ा क्षेत्र में, और इसमें वादी के तहरीर के आधार पर इसमें 307 में दोनों नामजद मुकदमा लिखाया गया था। इसमें दोनों ये जो घटना कारित करी है, एक शाहबाज और एक उवैस हैं, दोनों आपस में रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं और इनका वादी के साथ चकबंदी की वजह से एक विवाद चल रहा था जमीन का। और ये जब गेहूं की फसल काट रहा था वादी, तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए इन्होंने और जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग करी थी। इसमें सफल नहीं रहे और उसके बाद आज 24 घंटे के अंदर अंदर गागलहेडी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी मिला है और जो घटना पीड़ित मोटरसाइकिल है वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। तो जानकारी क्या मिली, तमंचे कहाँ से लोग लाते थे, क्या इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दे चुके हैं तमंचे को? जी नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले इन्होंने घटना में कोई तमंचा इस्तेमाल किया हो। और जब इन्होंने इससे पूछताछ की तो इन्होंने अपने 2-3 साथियों के नाम बताए हैं जिनसे इन्होंने ये तमंचे खरीदे थे कुछ पैसे देकर, और इसी घटना को कारित करने के लिए इन्होंने तमंचे खरीदे थे। उस जो 2-3 साथी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, उस आधार में भी विवेचना आगे चलेगी और अगर उनके पास रिकवरी होती है तो उसके जो विधि के अकॉर्डिंगली इसमें कार्रवाई आगे होगी। ये कब से चल रहा है इनका मामला जो है आपस में? क्या पहले भी, इससे पहले कोई पंचायत हुई हो, कोई पुलिस कार्रवाई हुई हो किसी तरह की? जी नहीं, ये प्रकरण अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया था। इनका जो बताया जा रहा है कि चकबंदी में आपस में इनकी जमीन पलट होनी थी। किसी को चकबंदी में जो जमीन चकबंदी के अंडर आ गई है उसके अगेंस्ट एक को जमीन मिली थी जो नहीं मिल पाई थी मौके पे, और उसी को लेकर इन दोनों जो पक्ष हैं उनमें विवाद चल रहा था। थाना मंडी पुलिस ने हत्या की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त गणों को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने हत्या की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्तगण समीर उर्फ जुबैर, राजा उर्फ आवेश को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रोड बलकटी बरामद की गई है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और क्या तात्पर्य था इनका ये घटना? जी हाँ, कल सुबह असद कॉलोनी में घटना हुई थी। घटना परसों रात की थी
जिसमें दोनों भाई जिसमें से एक जुनैद था जिसकी घटना में चोट लगी है, उसके कारण उसकी कल शाम को मृत्यु भी हो गई थी। और इसमें जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राजा और समीर के विरुद्ध। और इसमें जब हमने कोई तफ्तीश करी और घटना का जो मूल कारण है वो पता किया था, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था जब ब्रीफिंग कर रहा था कि इसमें जो जुनैद है, जो मृतक है, उसकी बात हुआ करती थी इसमें जो मुख्य अभियुक्त है समीर, उसकी बहन से, और इसी को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई थी। इससे पहले वो खुली धमकी भी दे चुका था अपने गांव घोघरेकी में कि वो जुनैद का काम तमाम कर देगा, और उसी के फलस्वरूप ये परसों घटना हुई है। इसमें इन दोनों ही मुख्य अभियुक्त को, जो समीर और राजा, ये आपस में रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। राजा जो है इसमें राजा आवेश, ये मामा है, और समीर इसका भांजा है। इन दोनों ने ही मिलकर ये घटना कारित करी थी, और आज पुलिस ने इनके पास से जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं घटना में वो बरामद कर लिए हैं, और आज इनको गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सर, क्या कोई और भी लोग इनके साथ शामिल थे या दो ही लोग इस घटना में वहाँ पुलिस में मौजूद थे? जी, अभी तक जैसे इनके द्वारा बताया गया है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों का ही इसमें ये दो लोग ही प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन बाकी एविडेंस भी सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर भी इस एंगल पे भी विवेचना प्रचलित है कि और भी लोग इसमें अगर हैं तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ये सो रहे थे दोनों भाई, तब इनके सर पर धारदार हथियार और ब्लंट हथियार से बहुत तेज वार किया गया था। जो पोस्टमार्टम में आया है वो दोनों टाइप की इंजरीज आई हैं, धारदार हथियार से भी आई हैं, इंसिजन भी आए हैं और ब्लंट इंजरीज भी आई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब रात में सो रहे थे इनके सर पर बहुत तेज प्रहार किया गया, जिनके सर पर फ्रैक्चर आया, क्लॉटिंग हुई, और उसी की वजह से इसमें हत्या हो गई। गांव लखनौती खुर्द में बुजुर्ग को दबंगों ने जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव लखनौती खुर्द में एक बुजुर्ग को दबंगों ने जमकर पीटा है। कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में दबंगों द्वारा बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उक्त मामले में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इस संबंध में थाना देहात कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक भाई, क्या मामला हुआ है आपके बाबा जी? हमारे बाबा जी दुकान खोलने के लिए गए थे 8 बजे। तो मैं जैसे ही दुकान खोल लेते, उन्होंने देखा भाई यहाँ आप कबाड़ा ना करो इधर, तो उन्होंने कहा कबाड़ा ना करो। मैं पीछे से बाल्टी लेकर आए, पर ऐसे पानी खडेर दिया। उनका पानी क्यों खडेरा भाई? तो उन्होंने डंडा बजाना शुरू कर दिया, उनके बनिए ने डंडा बजाना शुरू कर दिया। तो डंडा फूल बजा 2-3, एक घूरे बजाए, गुस्से हो गए, आंखों पे मारा, गले घोटने की कोशिश करी। उसके बाद क्या हालत है? मैं अस्पताल में ले कई जगह से, पीजीआई से भी, उन्हें चंडीगढ़ से भी रेफर कर दिया। मैं कहीं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। कोई कार्रवाई करी थी, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ गया नहीं है, पुलिस का कोई मेंबर नहीं गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिले, हमारे साथ जुल्म हुआ है। जी हाँ, इसमें जो ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये लखनौती की घटना है, लखनौती कोतवाली देहात में, और इसमें 12 तारीख को इसमें SC/ST और 308 और बाकी धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 3 लोगों के विरुद्ध। गिरफ्तारी का इसमें प्रयास चल रहा है, गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। जो उसमें मजरूब हैं अभी खतरे से बाहर है, आंखों के पास उनके बताया जा रहा है कि कुछ समस्या है या फ्रैक्चर की है, उसको अभी पीजीआई हरियाणा में उनका इलाज चल रहा है, और गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। किस कारण मारपीट की? ये पता चला है आपस में घर और दुकान थी, वादी का प्रतिवादी की, और उसको कूड़ा डालने को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी में मार पिटाई हुई थी। जनपद में न्यायालय ने बलात्कार के मामले में दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास, 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 17 नवंबर 2018 को पीड़िता ने थाना कोतवाली नगर में आकर अभियुक्त मोहम्मद अजीम के विरुद्ध लिखित तहरीर दी थी, जिसमें पीड़िता की पुत्री के साथ षड्यंत्र कर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार करना, बेहोशी की हालत में अश्लील वीडियो बनाना, विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास, 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जनमंच निकट जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर सैनिक बंधु की बैठक का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी सहारनपुर विवेक मिश्रा की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का आयोजन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के सभागार में किया गया। बैठक में पूर्व सैनिकों, सैनिक आश्रितों को एक दूसरे से परिचय कराया गया। इस दौरान बैठक में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया गया। मैं कर्नल विवेक मिश्रा, अवकाश प्राप्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहारनपुर हूँ। हर माह की भांति इस माह के भी तीसरे शनिवार को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय सहारनपुर में आज ये सैनिक बंधु मीटिंग का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया है और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंध विभागों से उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा, संबंध विभागों के द्वारा उनके निस्तारण को शीघ्रता देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और आज की ये सैनिक बंधु मीटिंग इसी उसमें आयोजित की गई। एसपीडी जिला अस्पताल प्रांगण में बने बिजली घर के घास फूस में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। आपको बता दें, एसबीडी जिला अस्पताल प्रांगण में बने बिजली घर के घास फूस में अचानक आग लग गई। घास फूस में आग लगने से ट्रांसफार्मर के केबल में भी आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। थाना चिल्काना पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर अभियुक्त को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर अभियुक्त एहसान उर्फ भोलू को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा एवं एक खोखा कारतूस, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, आकाश कुमार मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने ढमोला पुल के निकट निर्माणाधीन आईपीएस का किया निरीक्षण, कंपनी बाग गेट से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। आपको बता दें, नगर आयुक्त संजय चौहान ने कंपनी बाग में विरासत वृक्षों के चारों ओर फैंसी विक्टोरियन लाइटें लगाने, क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल बनवाने तथा नवाबगंज स्थित कंपनी बाग गेट से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ढमोला पुल के निकट निर्माणाधीन इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन आईपीएस का भी निरीक्षण किया। नगरायुक्त नगर निगम व जल निगम अधिकारियों के साथ ढमोला पुल पहुंचे और निर्माणाधीन इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट के संबंध में पूर्ण जानकारी ली। उन्होंने कार्यदायी संस्था को बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नगरायुक्त ने कंपनी बाग पहुंचकर उद्यान अधिकारियों से समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कंपनी बाग की क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल बनवाने के निर्देश निगम के मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह को दिए। उन्होंने अपर नगरायुक्त मृत्युंजय को कंपनी बाग परिसर स्थित करीब 1 दर्जन पुराने विरासत वृक्षों के चारों ओर फैंसी विक्टोरियन लाइटें। उन्होंने अपर नगरायुक्त राजेश यादव को कंपनी बाग गेट से अतिक्रमण हटवाने के भी निर्देश दिए। नगरायुक्त ने कंपनी बाग परिसर में बनवाए गए शौचालयों का भी निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर समस्त कुलियों ने अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर समस्त कुली एकत्रित हुए। कुलियों का आरोप था कि स्टेशन पर अधिकारियों द्वारा उनसे मुफ्त में काम करवाया जा रहा है। जब उन्होंने काम करने से इनकार किया तो उनके नंबर कैंसिल करने की धमकी दी जा रही है। इसके विरोध में कुलियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि वह डीआरएम ऑफिस में जाकर इसकी शिकायत करेंगे। मेरा नाम है प्रीतम कश्यप। क्या हुआ आज ये हुआ कि हमने कल एक गोदाम भरा पड़ा है, जो पुराना लोहा लंगड़ उसके अंदर पड़ा है। हमने 4 घंटे कल मेहनत करी, हमने वो खाली किया, ठीक है जी। रात में उसे इन्होंने फिर भर दिया इधर उधर से इकट्ठा करके। आज फिर ये कहने लगे इसे खाली करो। हमने कहा सर वही टाइम, एक तो गाड़ियां लेट आ रही है, काम नहीं है, हम वैसे परेशानी से जूझ रहे। इन्होंने कहा कि या तो इसे खाली करो, मुफ्त में काम करो, नहीं तो तुम्हारे नंबर हम 3 दिन के अंदर कैंसिल कर देंगे। ये कहा है किसने? ये कहा स्टेट अधीक्षक अपने अनिल कुमार त्यागी जी, सीटीआई हरिओम मीणा जी, नंबर 3 सभी भाइयों का कहना है कि प्रदीप गल्होत्रा जो सीएमआई है।
क्या कह रहे हैं मतलब? ये कह रहे हैं या तो मुफ्त काम करो नहीं तो तीन जी, ये हमारे स्टाफ का कहना है जी। हमने कल भी किया है, सक्सेना जी हमने कल भी किया है। उसके उपरांत अगर नहीं खाली किया तो तुम्हारे नंबर हम कैंसिल कर देंगे। अब ये यहाँ बिल्ले रख के किस लिए प्रदर्शन कर मतलब इनसे बिल्ले मांगे इसीलिए हमने बिल्ले उतार के यहाँ रख दिए। ऐसे सु कह दिया कि भाई तुम ले जाओ, अगर तुम्हारे पास ऐसी पॉलिसी है कि नंबर आप कैंसिल कर दोगे तो हम पहले ही आपको दे रहे हैं। और यही बात हम सोमवार में डीआरएम ऑफिस पहुंचेंगे समस्त को दी, वहाँ डीआरएम के आगे बात रखे आपने ऐसी अथॉरिटी इन लोगों को दी क्या? अगर ये मांग मतलब नहीं पूरी होती और आगे भी इस तरीके से रहा तो क्या रहेगा? बस हम सोमवार में डीआरएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ डीआरएम साहब के सामने बैठ के बात कही जाएगी कि हमारे साथ ऐसा शोषण क्यों किया जा रहा है। सहारनपुर में भीषण गर्मी से लोग हुए परेशान। आपको बता दें, सहारनपुर में चिलचिलाती धूप के चलते गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर लोगों की हालत खराब कर दी है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हो गए हैं। गर्मी का आलम है कि दोपहर के समय सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। अलविदा तनाव कार्यक्रम में चिंता रहित जीवन शैली के दिए गए टिप्स। आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वावधान में ब्रह्म कुमारी द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रानी दीदी द्वारा चिंता रहित जीवन शैली हेतु कई टिप्स दिए गए। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा जिला जज श्रीमती बबीता रानी को बुके भेंट कर किया गया। जिला जज श्रीमती बबीता रानी ने कहा कि भारतीय उच्चतम संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करेगा। राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। मेरे साथ महासचिव श्री निशांत त्यागी हैं। आज हमने बार प्रांगण में ब्रह्म कुमारी की बहनों द्वारा एक कार्यक्रम प्राप्त किया था अलविदा तनाव को लेकर। उस पर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें ब्रह्म कुमारी की ओर से बहुत अच्छे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री बिशंबर सिंह पुंडीर जी हैं। और मुझे इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए इतनी खुशी हो रही है। हमारे जो इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार हैं श्री संदीप पुंडीर, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को दिलाने में रहा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं में कार्य करते हुए जो तनाव, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसे मेडिटेशन द्वारा अच्छी बातों से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इस विषय को लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अधिवक्ता साथी तनाव मुक्त रहें और अपने कार्य को अच्छे प्रकार से वादकारियों के हित में कर सकें। बीएन सिंह की 25वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। आपको बता दें, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के संस्थापक बीएन सिंह की 25वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने रक्तदान किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा सहारनपुर के तत्वावधान में कर्मरतन बीएन सिंह संस्थापक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आज जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपने जो है परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री बीएन सिंह जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 25वीं पुण्यतिथि थी। इस पर जो है हमारे यहाँ 50 जो है रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया, क्योंकि जो है श्री बीएन सिंह जी ने राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान जो है वेतन भत्ते जो है दिलवाए हैं और जो भी कर्मचारी समस्याएं हैं उनको समय समय पर सुलझवाया है। आज जो ये संगठन इतना बड़ा खड़ा हुआ है, सिर्फ उन्हीं की स्थापना, उनके द्वारा स्थापना की गई थी, इसलिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उनको बहुत मानता है। उनको कर्म रत्न इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने हमेशा कर्म ही किए हैं और कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छी जो है लाभ दिलवाए हैं। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। मैं राजकुमार चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष विशिष्ट बीटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन सहारनपुर। मेरा संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का घटक संगठन है, संबद्ध है हमारा सब इस संगठन से।
और संबंधन की प्रक्रिया भी हमारी इसलिए हुई थी कि कर्मचारियों का बहुत बड़ा संगठन है जिसने कर्मचारियों के और सरकारी सेवकों के लिए अनेकों प्रकार की विसंगतियां दूर करवा करके उनको एक मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज उन्हीं सम्मानित आदरणीय बीएन सिंह साहब की पुण्यतिथि है। हम सभी शिक्षक और कर्मचारी मिलकर को उनको आज उनको पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के निमित्त आज रक्तदान करने का जो कार्यक्रम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे अशोक मलिक साहब और सरदार सिंह जी महामंत्री जी हैं, इन्हीं की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सब लोग बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे सरप्रस्त और ऐसे मान विभूतियाँ हमारे अग्रज रहे हैं जिनके बलबूते आज हम सब लोग अपने आप को बेहतर और सुरक्षित महसूस करते हैं। थैंक यू। करम सिंह, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ। आज मान्यवर श्री बीएन सिंह जी की जो 25वीं पुण्यतिथि रही, उसमें जो है लगभग 50 रक्तदाताओं ने जो रक्तदान करके उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हमारा संगठन राज्य कर्मचारी परिषद से जो है संबद्ध है और आगे भी जो है उनकी पुण्यतिथि और उनके संघर्ष को याद करते हुए हम लोग जो है उनके संघर्ष में जो है संघर्षरत हैं और जो है उनकी ही प्रेरणा हमें मिलती है और उनकी प्रेरणा स्रोत जो है हम यहाँ आज इस कार्यक्रम को सुसज्जित किया गया है।